देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मणिपुर बहुत जल्द ही पहुंचने वाले हैं, लेकिन इससे पहले लगातार विरोध की तस्वीरें आप सभी के सामने, जो कल के दिन की तस्वीरें आई, और आज दोस्तों तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगेंगे उन महिलाओं से जिनके आंसू अभी तक सूखे नहीं हैं। क्या मोदी जी उन महिलाओं से भी माफी मांगेंगे जिनके साथ अभद्र हुआ, और कई सारी चीजें जिसको लेकर के आज विरोध हो रहा है। और एक खबर निकल करके आ रही है, खबरों के बीच में से एक ऐसी खबर निकल करके आ रही है दोस्तों, जिसको आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर सदन की पटल पर कोई इतना बड़ा झूठ सीना चौड़ा करके कैसे बोल सकता है। और यह झूठ बोलने वाला कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, देश के तमाम बड़े जो लोग हैं इस बात को कह रहे हैं, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए कि इस तस्वीर में किस तरीके से बताया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अगर आएंगे तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। विरोध होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खबरों के आधार पर बता रहा हूं कि किस तरीके से जो वहां की महिलाएं हैं वो बता रही हैं कि हम विरोध कर सकते हैं, यानी गो बैक के नारे लगा सकते हैं। अब चलिए उस खबर पर चलते हैं, जो सदन की पटल के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी किस तरीके से झूठ बोल रहे थे। जरा इस क्लिप को देखिए और किस तरीके से आप इस वीडियो को देख करके आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से झूठ परोसा जा रहा है, और अभी सीना चौड़ा कर करके। जरा इस क्लिप को देखिए। मान्यवर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने से वहां पर हिंसा नहीं। तो दोस्तों आपने देखा ये क्लिप है, और इस वीडियो में किस तरीके से देश के गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि मान्यवर मणिपुर के अंदर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में कोई हिंसा हुई ही नहीं। गृह मंत्री अमित शाह जी की पोल पट्टी खोल दी। जरा ये देखिए, ये कौन कर रहा है ट्वीट और कौन इस बात का खुलासा कर रहा है। शख्स हैं कृष्णकांत जी, वो ये कह रहे हैं कि जो बातें सारी दुनिया के सामने हैं उसके बारे में भी सदन में सीना तान कर झूठ बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि मणिपुर में 4 महीने से कोई हिंसा ही नहीं। दोस्तों कितनी आश्चर्यचकित वाली बात है कि मणिपुर, देश के एक एक व्यक्ति को इस बात की खबर है कि मणिपुर में पिछले 2-2.5 साल से किस तरीके से हिंसा हो रही है, किस तरीके से लोगों की जानें जा रही हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो खबरें छुपने से नहीं छुपाई जा सकती। तो किस तरीके से जो है देश के गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। खैर जरा इस तस्वीर को देखिए, कटिंग है, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस कटिंग के द्वारा इस पर लिखा गया है कि मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, राष्ट्रपति शासन के बाद भी फिर भिड़े दोनों पक्ष, मुस्लिम फोर्स तैनात। यानी इस हेडलाइन से आपको पता चल रहा होगा दोस्तों कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद किस तरीके से ये खबरें निकल करके आई। और ये खबर मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये खबर मार्च की है। गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे थे दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च कुछ नहीं हुआ, और ये मार्च की खबर है। मान्यवर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने से वहां पर हिंसा नहीं। देखिए ये मार्च की खबर है, और इसमें किस तरीके से लिखा गया है कि मणिपुर में करीब 2 साल से कुकी मैतेई समुदायों के बीच हिंसा जारी है। एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। दोस्तों ये खबरें हैं, बताइए। और जरा ये देखिए कटिंग, एक कटिंग नहीं 2-3 कटिंग है। जरा इस कटिंग को देखिए, ये आज तक की कटिंग है और ये 9 मार्च की है, क्योंकि गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 9 मार्च की खबर है सन 2025 के। और किस तरीके से इसमें खबर छापा गया है कि मणिपुर में कुकी इलाके में हिंसा के बाद अनिश्चितकालीन बंद, हालात तनावपूर्ण। दोस्तों तो देख रहे हैं आप, एक नहीं 2 नहीं, कई सारे ऐसे क्लिपिंग बताए जा रहे हैं, जो कटिंग्स आ रही हैं, जिसमें साफ तौर पर यह साबित हो रहा है कि गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। और जरा ये देखिए, अगली खबर देखिए, दैनिक भास्कर की है, और ये इसमें तारीख नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 25 दिन पहले का है। मणिपुर में फ्री ट्रैफिक मूवमेंट से पहले दिन हिंसा, 1 की मौत, 25 घायल, कुकी समुदाय के लोगों ने बसें रोकी, सुरक्षा बलों ने आंसू गैस छोड़ी। ये खबर है। अब बताइए दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च मान्यवर कोई भी हिंसा नहीं हुई, और जो तस्वीरें निकल करके आ रही हैं इसको आप कैसे देख रहे हैं। यानी आप बताइए कि अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करने जा रहे हैं। आप बताइए, सोचिए जरा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर क्या करने जा रहे हैं। और ये जो खबरों की जो बाढ़ आई हुई है, जो वीडियोस लगातार आ रहे हैं,
जो कल के दिन ये खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी जी जहां पर रैली करने वाले थे, जहां पर होर्डिंग बैनर लगाए गए थे, वो पोस्टर फाड़ करके फेंक दिया गया, इतने आक्रोश हो गया कि वहां पर फिर से हालात बेकाबू हो गए हालात। तो ये कहां से खबरें निकल करके आ रही हैं? यानी वहां माहौल ठीक नहीं था। जी हां दोस्तों, लेकिन जरा इस खबर पर आप जाइए कि राहुल गांधी जी से जब सवाल पूछा गया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है मणिपुर जा रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है, तो राहुल गांधी जी साफ तौर पर जो कह रहे थे दोस्तों, मैं आगे आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों जरा ये प्रियंका गांधी जी का देखिए कि प्रियंका गांधी जी क्या कह रही हैं। प्रियंका गांधी जी से पूछा गया कि जो है मणिपुर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, आप लोग कैसे देखते हैं? तो प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि मुझे खुशी है कि पीएम मोदी 2 साल के बाद, याद रखिए 2 साल के बाद, 2 साल के बाद मणिपुर जाने को उनको समय मिला है। अभी तक जो वहां हो रहा था उसे रोकने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, ये प्रियंका गांधी जी कह रहे हैं। और आगे मैं आपको एक खबर इसी से रिलेटेड में बताने जा रहा हूं कि जब विपक्ष लगातार मांग करता रहा कि मोदी जी सदन में चर्चा करिए, चर्चा करना होगा आपको, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार जब यह मांग किया गया तो मोदी जी के मुख से जो है चंद सेकंड सिर्फ मणिपुर का जिक्र होता है, चंद सेकंड। मैं आगे आपको बताऊंगा कि किसने इस बात को कहा है और किस मूवमेंट पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, अब वोट चोर का मुद्दा जो है बहुत तेजी से गरमाया हुआ है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि बड़ा मुद्दा अब देश में वोट चोरी का है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। गौरव गोगोई साफ तौर पर कह रहे हैं कि न्याय और अन्याय दोनों बराबर है, मोदी जी को वहां के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। बात यहां पर यह है कि मोदी जी जा रहे हैं तो इतनी देरी क्यों इतना देरी किया गया? जब जाना था तो पहले ही चले जाते। लेकिन ये जरा देखिए ये खबर है और किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, और जब वो कहती हैं तो बड़ी चीजों को खंगाल करके कहती हैं और इस बार बड़ा लेख लेकर के आई हैं। थोड़ा सा समय लग जाएगा, एक दो मिनट का वक्त लग जाएगा, लेकिन मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले ट्वीट में क्या कह रही हैं। वो ये कह रही हैं, हिंसा भड़काने के 2.5 साल बाद आखिरकार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन सनद रहे वो आज भी वहां लोगों के आंसू पोंछने, विस्थापित से मिलने, जिन महिलाओं को नोचा गया उनका हाल जानने या शांति की अपील करने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि जिन लोगों के आंसू आज भी भरे हुए हैं, जिनके आंसू सूखे नहीं हैं, क्या उनके आंसू पोंछने जा रहे हैं? जिनके घर उजड़ गए, जिनके आशियाने उजड़ गए, जो अपने घरों को छोड़ करके दूर रहने पर मजबूर हो गए, क्या उनसे हालचाल पूछने जा रहे हैं? नहीं, सरकारी कार्यक्रम में जा रहे हैं। और वही इस बात में कहा जा रहा है। जरा आगे देखिए, भला कौन भूल सकता है कि जलते हुए मणिपुर को उसके हाल पर छोड़कर मोदी जी दुनिया नाप रहे थे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को देश विदेश दौरे करने के लिए लगातार उनके पास वक्त ही वक्त था, रैलियां करने के लिए वक्त ही वक्त था, बिहार दौरे पर जाने के लिए वक्त ही वक्त था, लेकिन मणिपुर जाने का उनको वक्त नहीं था। अब जरा ये देखिए, कौन भूल सकता है कि मोदी जी मणिपुर के प्रतिनिधियों से, जो प्रतिनिधि होते हैं मणिपुर से, उनसे भी मुलाकात नहीं कर पाते हैं, बताइए। और यहां तक यह हालत हो जाती है कि जब लोग कहते हैं कि वहां पर हालात सामान्य नहीं है, आपको वहां पर इस्तीफा लेना चाहिए, किस तरीके से विपक्षी पार्टियों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ऐसी खबरें चल रही थी, तब जाकर के आनन फानन में जब हालात गंभीर देखा गया तब इस्तीफा लिया जाता और राष्ट्रपति शासन लगाया गया दोस्तों। तो ये हालात जो है लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और देखिए मैं चंद जल्दी में खत्म करूंगा। और ये आशा लगा रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, ये कह रही कि आशा है कि आज प्रधानमंत्री फीता काटने के बाद वहां के खड़े जो मणिपुर के जो लोग हैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगे। और ये बात गौरव गोगोई कह रहे हैं, इसी बात को जो है सुप्रिया श्रीनेत जी कह रही हैं, और तमाम बड़े लोग इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को वहां जा करके हाथ जोड़ करके वहां के लोगों से, अब लास्ट में वो बात ये कह रही है कि माफी मांगेंगे उन हजारों विस्थापित लोगों से जिनका सब कुछ उजड़ गया, और आप मुख दर्शक बने रहें। मुझे हमेशा इस बात पर फख्र रहेगा कि आज मोदी जी ने मणिपुर के उसके हालात पर छोड़ दिया, तब राहुल गांधी जी ने बार बार मणिपुर जाकर के लोगों के गले लगाया और विश्वास दिलाया कि यह देश उनके साथ खड़ा है। ये सुप्रिया श्रीनेत जी कह रही हैं। और आज मैं इसी सवाल को बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जब जाना ही था तो पहले क्यों नहीं गए? अगर आज
वो कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि मणिपुर जाने के बाद हालात सामान्य हो जाएगा। तो मणिपुर तो मोदी जी को बहुत पहले ही चला जाना चाहिए था, कम से कम हालात तो सामान्य हो जाते। कम से कम जो महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा था, जो उनके साथ खिलवाड़ हो रहा था, कम से कम वो तो नहीं होता। ये हालात हो गए हैं। और आज भी जब जा रहे हैं तो उनको जो है ग्रैंड वेलकम चाहिए, पोस्टर बैनर होर्डिंग चाहिए। आज भी जा रहे हैं तो सरकारी कार्यक्रमों की वजह से जा रहे हैं, उस वजह से नहीं जा रहे हैं कि वहां के लोग जो परेशान हैं उनसे उनकी जाके हालात पूछ लें, उनके जो उनके साथ जो पीड़ित हुआ है, जो पीड़ित हैं, कम से कम उन लोगों के साथ जाकर के मिल लें। ऐसे पता नहीं खबरें आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन लोग ये बता रहे हैं। तो दोस्तों, एक तरफ देश के गृह मंत्री जी साफ साफ ये कह रहे हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में ऐसी कुछ घटनाएं नहीं हुई और तस्वीरें आप सभी के सामने हैं। और दूसरे तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर जा रहे हैं। तो कौन झूठ बोल रहा है और कौन जो है जा करके जो है वहां पर अपनी किरकिरी करा रहा है, फजीहत करा रहा है, ये तो आप सभी को अब तक पता चल गया होगा। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? मणिपुर जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी आंसू पोंछने काम करेंगे या सिर्फ अपने फायदे के लिए जो है वहां पर जाने की उनकी मजबूरी बन चुकी है? क्या कुछ आपके मन में सवाल, वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।